गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी साइड से लगातार प्रयास हो रहा है आपको रेगुलर वीडियो मिले जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ लगातार क्लियर हों। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 9th 10th 11th के स्टूडेंट अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। 12th के स्टूडेंट ज़रूर अच्छा महसूस कर रहे होंगे। 9th 10th 11th का भी चूँकि जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट होगा वहाँ आपको विधिवत रूप से और बेहतर रूप से पढ़ने के लिए मिलेगा। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे जानने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था, आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही आगे हम लोग यहाँ और जानेंगे आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे? आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चूँकि कल की क्लास में भी पढ़ाया गया, उसके बाद एक दिन पहले की क्लास में पढ़ाया गया। आयंस के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे आयन किसे कहा जाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, परमाणु या परमाणुओं का समूह जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में उसमें डेफिशिएंसी या कमी आ जाती है, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश आ जाता है। कहने का तात्पर्य, धनावेशित परमाणु या समूह को धनायन कहते हैं, धनावेशित परमाणु या समूह को धनायन कहते हैं, और ऋणावेशित परमाणु या समूह को ऋणायन कहते हैं। तो कभी भी यदि कोई पूछे कि आयन कितने प्रकार का होता है तो आप बेसिकली जवाब दे सकते हैं आयन दो प्रकार का होता है। एक धनायन होता है जिसमें कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। एक हो सकते हैं, दो, तीन, चार, कितने भी धनावेश हो सकते हैं। जैसे सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक ग्रहण करेगा, दो ग्रहण करेगा, जितने भी ग्रहण करेगा उस पर उतने ही ऋणावेश होंगे। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। एक बार फिर हम लोग यहाँ जल्दी से जानने का प्रयास करेंगे। आयन किसे कहते हैं आप समझिए, धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन कहते हैं, और इसी प्रकार से ऋणावेशित परमाणु व परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन उसे कहा जाता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव आयन उसे कहा जाता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो उम्मीद है हम लोग यहाँ समझ रहे होंगे। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनसे यदि हम पूछें कि SO4 पे डबल माइनस में कितने ऋणायन हैं, ऋणायन कितने हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि वो कई बार जवाब दे जाते हैं, वो 1 और 1 2 समझ के 2 ऋणायन दे जाते हैं। जबकि आप यह समझिए ये एक ही कण है, जितने कण होते हैं वह उतने ही आयन कहलाता है, अर्थात यह एक ही ऋणायन है। नेगेटिव आयन एक ही है, हाँ ऋणावेश 2 हैं, नेगेटिव चार्ज 2 हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये, जो इस पर प्लस या माइनस की संख्या दी गई होती है वो चार्ज का नंबर होता है, और जो पार्टिकल होते हैं वो उसके आयन कहलाते हैं, अर्थात ये केवल एक ही नेगेटिव आयन है। तो आप यह ध्यान देना। ऐसे ही यदि हम यहाँ यदि ये कहें NH4 पे प्लस अमोनियम आयन, तो ये कितने आयन है ये, तो आप समझिए एक ही कण है, अर्थात ये एक आयन है और एक धनावेश है इस पर। तो उम्मीद है शायद आप समझ रहे होंगे कि धनावेशित परमाणु या समूह को धनायन कहते हैं और ऋणावेशित परमाणु या समूह को ऋणायन कहते हैं। क्लास का नाम ही बेसिक केमिस्ट्री है, तो यहाँ बेसिक शब्दों पर लगातार आपका ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद है आप मेरे साथ शब्दों को लगातार सीख रहे होंगे। बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण आपको दिए दे रहे हैं। स्कैंडियम पे डबल प्लस का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। स्कैंडियम पे डबल प्लस का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। चूँकि अभी यदि आप मेरे उधर शब्दों को सुन रहे होंगे तो आपको याद होगा 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। किसी भी परमाणु या समूह पर 2 पॉजिटिव चार्ज तभी आते हैं जब वह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो स्कैंडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉन बचेगा 19। 19 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ध्यान से समझना,
तो चूँकि कल आपने क्लास लिए तो आपको आ रहा होगा एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना होगा हमें। तो सबसे पहले 1s आता है, 1s में 2 भर दिया, उसके बाद में 2s आता है, 2s में 2 भर दिया, उसके बाद में 2p आता है, 2p में 6 भर दिया, उसके बाद में 3s आता है, 3s में 2 भर दिया, 3p आता है, 3p में 6 भर दिया। वैसे आपको शायद याद होगा 3p के बाद 4s आता है। चूँकि होता क्या है, हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो कुछ आपका इस तरह से बनेगा। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक आपका 21 केल्विन के आधार पर बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे 2, 8, शायद आपको याद होगा 2 और 9। अब आप इमेजिन करिए, वैसे हमें उम्मीद है आप समझते होंगे, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21। अब यदि स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये तो कोष अंदर है, ये भी कोष अंदर है, ये भी कोष अंदर है, कोष बाहर कौन सी है, n। इसका मतलब ये आप समझिए, ये याद होगा नाभिक होता है, उसके बाद में k कोष होती है, उसके बाद में l, उसके बाद में m और उसके बाद में n। अब आप अंदाजा लगाइए इलेक्ट्रॉन किस में से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की कोष से ही तो बाहर निकलेगा। इसका मतलब k अंदर है, l उसके अंदर है, सॉरी k सबसे अंदर है, l उसके बाहर है, m उसके बाहर, n सबसे बाहर होगा। इसका तात्पर्य आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जब स्कैंडियम त्यागेगा, स्कैंडियम जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आपके n में से बाहर निकलेंगे। और n कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, अर्थात चौथे नंबर पे है। कहने का तात्पर्य मेरा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के बाद में आपका 4s नहीं आएगा। यदि किसी ने पूछा कि सर कल तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे थे तो 4s में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, यहाँ 4s में इलेक्ट्रॉन हम इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि ये बाहर की कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब ये आपका 4s इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो आपका 3d, चूँकि समझते होगे, 1 सबसे अंदर होगा, 2 उसके बाहर होगा, 3 उसके बाहर होगा और 4 सबसे बाहर था, तो 4s इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। चूँकि हमें 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और हमने भर कितने दिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, मुझे 19 भरना, 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचा, आपका 3d बंद हो जाएगा। उम्मीद है शायद आप मेरे साथ समझ रहे होंगे। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। उससे पहले हमने चूँकि 2 पॉजिटिव चार्ज देख लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम, 19 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसे ही एक उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं, मैग्नीज पर डबल प्लस। मैग्नीज पर डबल प्लस, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25। चूँकि 2 प्लस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो आपके इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे, 23 बचेंगे। और अब यदि हम 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का प्रयास करें तो आपका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। चूँकि आप समझ रहे होंगे कि और 4s में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 4s आपका सबसे बाहर होगा, तो आपका 4s ना भरकर यहाँ पर 3d होगा। और आप देख लीजिए आपने भर कितने दिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 23 हैं, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया गया। ऐसे ही 1-2 उदाहरण हम और देंगे, तब तक आप इसे लिख लीजिए। आप सभी मेरे साथ लगातार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ 12th के स्टूडेंट्स को पहुँच रहा होगा, क्योंकि बाकी जो 9th, 10th, 11th हैं उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि उनका जब सिलेबस स्टार्ट होगा तभी उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ऐसे ही एक उदाहरण हम यहाँ और ले रहे हैं, कोबाल्ट पे ट्रिपल प्लस। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। चूँकि आप सभी को परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक पहले से ही आ रहे होंगे, चूँकि आप मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर 27 है, तो हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा 24। 24 में यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का प्रयास करें तो आप समझ रहे हो क्या होगा। सबसे पहले 1s में 2 भर दिया, उसके बाद में 2s में 2 भर दिया, उसके बाद में 2p में 6 भर दिया, उसके बाद में 3s में 2 भर दिया, 3p में 6 भर दिया। अब समझ रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकलेगा, तो 4s से बाहर निकल जाएगा, तो बाकी का आपका जो है वो 3d आएगा। इलेक्ट्रॉन देखें हमने भर कितने दिए, आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, भरने हैं मुझे 24। शेष कितना बचा, 6, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं ये सिखाया गया। आयंस होता क्या है वो आपको बताया गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, उस दौरान वो परमाणु या परमाणु का जो समूह है वह ही आयन कहलाता है।
कुछ होम ग्रुप में कोबाल्ट डबल प्लस, मैग्नीज ट्रिपल प्लस, क्लोरीन सिंगल माइनस, ऑक्सीजन डबल माइनस, जिंक डबल प्लस, क्रोमियम डबल प्लस और साथ में यहाँ पर आप मैग्नीशियम डबल प्लस, ये होमवर्क के रूप में हमने आपको दे दिए। यदि कोई नेगेटिव चार्ज का आपको एक उदाहरण और चाहिए है तो नेगेटिव का हम एक उदाहरण आपको और दिए दे रहे हैं। लाइक इस तरह से फॉस्फोरस पर ट्रिपल माइनस, फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। चूँकि अभी हम आपको बता चुके हैं नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। अब आप देखिए 3 नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब ये देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यदि हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो आपके हो जाएंगे 18। अब आप 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। चूँक मुझे लग रहा है आप बना लोगे, चूँकि फिर भी हम यहाँ बनवा दे रहे हैं। सबसे पहले 1s में कितने भर जाते हैं 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 6, आपके 18 हो जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट ने कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर भेजा भी था। उम्मीद है आपको आज यहाँ पर आयनों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आयंस क्या होते हैं, ये आज आपको पढ़ाया गया, और उसके बाद में आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं इसे आप लिख लीजिए, लिख लिया होगा। इसके आगे हम लोग यहाँ जानेंगे एक शब्द और, इसके आगे हम लोग यहाँ एक शब्द और जानेंगे, शायद आपने सुना होगा, कक्षक या ऑर्बिटल। कक्षक या ऑर्बिटल। अब कक्षक या ऑर्बिटल किसे कहा जाता है ये हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। परमाणु में वह त्रिविमीय भाग, 3 डायमेंशनल एरिया या भाग, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिस त्रिविमीय भाग में सर्वाधिक होगी वह ही कक्षक कहलाता है, वह भाग ही कक्षक कहलाता है। कक्षक को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है, S, P, D और F। चूँकि आपने सब सेल पढ़े होंगे तो मुझे उम्मीद है आप ये संकेत पहले से ही जानते होंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना परमाणु के जिस भाग में सर्वाधिक होती है वह ही कक्षक कहलाता है। तो कक्षक, चूँकि हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि कक्षक कहाँ किसे आता है, ये समझ लिया होगा। इसके 4 अलग अलग पार्ट हैं, S, P, D, F। इनके नाम चूँकि आपको पहले ही बता दिए गए, कई सारे स्टूडेंट को आ भी रहे होंगे। S का मतलब सार, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूजन और F का मतलब फंडामेंटल, जिसमें आपका S कक्षक गोलाकार होता है, S ऑर्बिटल गोलाकार होता है, S उपकोष में एक कक्षक होता है। S उपकोष जो होता है आप समझ रहे होंगे, S उपकोष में एक कक्षक होता है और S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। P कक्षक की आकृति आपकी डंबल शेप्ड होती है, डंबल शेप्ड होती है। साथ ही P में 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक होते हैं। D कक्षक की आकृति डबल डंबल शेप्ड होती है, डबल डंबल शेप्ड होती है, 2 डमरू, डंबल का मतलब डमरू आकार, आप समझ रहे होंगे यार, चूँकि सावन चल रहे हैं तो डमरू का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। उसके बाद में साथ ही D में कक्षकों की संख्या 5 होती है। F की आकृति जटिल होती है क्योंकि इसमें 4 डमरू होते हैं और इसलिए उसे जटिल माना जाता है, और इसमें कक्षकों की संख्या 7 होती है। इसमें कक्षकों की संख्या 7 होती है। तो ऐसा हम लोग यहाँ समझेंगे। बेसिक यहाँ हमारा बताने का प्रयास ये है कि S उपकोष में एक कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। यदि किसी को लगे सर हम कैसे पहचानेंगे किस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो यदि मेरी कल की क्लास यदि आपको याद है तो S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2 का आधा करिए, इसमें 1 कक्षक हुआ। P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, कितने, 6। बीच में रुक इसलिए जाते हैं कि शायद आप यदि लगातार मेरे साथ देख रहे हो तो कम से कम आप बोलें, वहाँ पर घर वालों को भी महसूस हो कि आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं।
और बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि क्लास चल रही हो। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, इसके आधे आपके 3 कक्षक होंगे। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं, इसके आधे आपके 5 कक्षक होंगे। और एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं, इसके आधे 7 कक्षक होंगे। वैसे पाउली के अपवर्जन नियम में एक सूत्र और भी है जिसके माध्यम से हम आपको कक्षकों की संख्या के बारे में बताएंगे। चूँकि अभी बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं और मेरा लगातार ये प्रयास रहता है कि हम आपको बताते चलें कि हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। कक्षक किसे कहते हैं ये बता दिया है। सामान्यतः 4 कक्षक पढ़ने के लिए मिलते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 और एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ये क्लास मेनली उनके लिए बहुत अच्छे से चलाई जा रही है जो 12th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि शायद 11th यदि नहीं पढ़ पाए हो, भूल गए हो, तो बाकी भी ये देखने के लिए सभी देख लीजिए। और जैसे ही आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी वहाँ पर सबको 9, 10th, 11 सबको उनके सिलेबस का व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ जानेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। वैसे हुंड का नियम शायद याद हो किसी को, हुंड के नियम के बारे में बताया गया। आपका एस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं और डी में आपके 5 कक्षक होते हैं। अब यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण करें तो आप यहाँ ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से वितरित किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हुंड का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज, और जब आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा आपकी घड़ी के दिशा में होगी, जिसे इस तरह से दर्शाते हैं क्लॉकवाइज, उसके बाद आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब यदि हम इस पी उपकोष में भरने का प्रयास करें तो हुंड का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम सभी कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले सभी कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जब सभी कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा उसके बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये, हम किसी भी उपकोष में जो कक्षक दिए गए होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे ये आपका डी उपकोष है तो डी उपकोष में हम इस इलेक्ट्रॉन का भरना या इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से नहीं भर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का जो भरने का तरीका वो गलत है, क्योंकि नियम ये कहता है कि सभी कक्षक में हम पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अर्थात भरने का तरीका आपका जो सही होगा वो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। पहले हम सभी कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जब सभी कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, आप देख रहे होंगे सभी कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर गया है, उसके बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो आज हमने सबसे पहले आपको आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया, कक्षक की बेसिक जानकारी दी कि कक्षक होते क्या हैं, क्योंकि 12th की क्लास में एक लेसन हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, साथ में आपको पी ब्लॉक एक लेसन पढ़ाएंगे 12th में। तो होता क्या, उन लेसनों में ये बीच में कुछ इस तरह के शब्द आते हैं। अब आ जाने के बाद में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी बात रख लेते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो ये क्लास उनके लिए बनाई जा रही है जिन्हें बेसिक चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो चूँकि हम यहाँ बता देंगे कि आप पीछे जाके और वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, इसलिए ये वीडियो लगातार आपको पढ़ाई जा रही हैं। उम्मीद है आप आयंस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जान गए होंगे, आयन के बारे में जान गए होंगे। और कक्षक होते क्या हैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया है कि इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, पी एक्स वाई पी वाई जेड, तो ये कुछ इस तरह सॉरी पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे आपका डी एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अभी बेसिक जानकारियाँ ही हमने आपको दी हैं, लिख लिया होगा सभी ने आपने। अब हम कुछ आपको इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका और साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दे रहे हैं कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। एक उदाहरण हम आपको दिए दे रहे से टाइटेनियम डबल प्लस का परमाणु क्रमांक 22, और हमसे कोई यदि ये कहे कि सर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहरहाल हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही लिख दिया है। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक है 22 और इसमें मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकाल रहे हैं आप ध्यान से देखना, और यहाँ भी हम आपको होमवर्क में कुछ देंगे। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है। मैथ के नियम केमिस्ट्री से अलग होते हैं। मैथ में प्लस का मतलब बढ़ोतरी होता है, चूँकि यहाँ प्लस में कमी दर्शा रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। ये
तो परमाणु क्रमांक इसका 22 है, 22 में से यदि हम 2 कम कर देंगे तो आपका 20 बचेगा। 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम आपको सिखा चुके हैं। तो आप बनाएंगे आपका सबसे पहले 1s में 2, उसके बाद में 2s में 2, उसके बाद में 2p में 6, उसके बाद में 3s में 2, 3p में 6 और साथ ही आपका 3d में 2 भरा जाएगा। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाने के बाद में आप ये देखिए इस अंत में कौन सी उपकोष या कौन सा ऊर्जा स्तर दिया गया है। अंत में आपका ऊर्जा स्तर दिया गया है 3D। अंत में आपका ऊर्जा स्तर 3D दिया गया है। चूँकि अभी यदि आप क्लास पूरी मन से पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा डी में कितने कक्षक होते हैं। बीच में रोक इसलिए आते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं नहीं। डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। इस तरह से हम यहाँ पर 5 कक्षक बना देंगे, ऑर्बिटल्स जिसे बोलते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक बना दिए। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब यदि इलेक्ट्रॉन भरोगे हुंड के नियम से, तो हुंड का नियम ये कहता है सबसे पहले आप सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2। टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, 2 कम किया, 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। आज सबसे पहले यही सिखाया आपको। अब चूँकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए, भरे जाने के बाद में अब हमें यहाँ निकालना है अन का मतलब नहीं और पेयर का मतलब जोड़ा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी देखिए अनपेयर्ड का अन का मतलब नहीं और पेयर का मतलब जोड़ा। बिना जोड़ा वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये आप देख रहे होगे, इसमें जोड़ा नहीं बना है, अच्छी तरह से समझते होंगे। इसमें भी जोड़ा नहीं बनाया, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी हो जाएगी 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 निकल कर आ गए। तो कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक लेसन पढ़ेंगे, वहाँ आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आना चाहिए। साथ ही पी ब्लॉक में भी हम कहीं ना कहीं इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो शायद आपने ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ऐसे ही हम आपको 1-2 उदाहरण और दे रहे हैं, बाकी हम 1-2 उदाहरण आपको करने के लिए देंगे। लिख लिया हुआ सभी ने? नेक्स्ट बारी आती है किसी दूसरे उदाहरण की। दूसरा उदाहरण हमने ले लिया निकिल पर डबल प्लस। परमाणु क्रमांक निकिल का होता है 28 और यदि हम निकिल पे डबल प्लस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, बचेगा 26। 26 का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आपका आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, 3p6 और 3d। यदि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे आपका 18 हो जाएगा, मुझे भरने हैं 26। 8 इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब आप यदि देखोगे तो 3d में कितने कक्षक होते हैं? d में कितने कक्षक होते हैं? 5। इस तरह से हम यहाँ पर d में 5 कक्षक बना देंगे। 5 कक्षक बनाए जाने के बाद में चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन है 8। अब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि हमने इसे आपको सिखाया किस प्रकार से था। तो यदि हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड के नियम से, चूँकि प्रॉपर हुंड का नियम नहीं सिखाया लेकिन बेसिक में आपको बताते चल रहे हैं कि क्या होता है, नहीं तो पता चले कि 25 से 20 मिनट में एक हुंड का नियम ही आपको उदाहरणों से सिखा पाते थे। अब यहाँ हम आपको 20-25 मिनट में सारा कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब बेसिक जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं। अब यदि हम यहाँ देखें कि 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, तो सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में भरेंगे और जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में भर दिया, अब आपके 5 हो गए। नियम ये कहता है सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करेंगे। हो कितने गए? 5। उसके बाद में आपका 6, 7 और 8। अब हमें निकालना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अच्छा अन का मतलब नहीं और पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब जिसमें जोड़ा नहीं बना उनका नंबर आपको बताना होता है। ये तो पेयर वाला है, इसमें तो जोड़ा बना हुआ है, इसमें भी जोड़ा बना हुआ है, इसमें भी जोड़ा बना हुआ है। ये 2 ऐसे कक्षक हैं जिसमें जोड़ा नहीं बना है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी हो जाएगी 2। तो मुझे उम्मीद है शायद आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए होंगे। कुछ उदाहरण हम आपको दिए दे रहे हैं जिसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी। Cr क्रोमियम पे डबल प्लस, Fe लोहा पे डबल प्लस, Zn जिंक पे डबल प्लस, इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी।
और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के नहीं आती, मतलब सारे पेयर्ड होते हैं, तो वो 0 आती है निकल के। शायद इसमें से किसी में निकल के आए, अभी हम बता नहीं रहे आपको। और साथ ही कॉपर पे डबल प्लस, ये 4 आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, जिसमें आप हमें बताएंगे इन चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, जो इससे आपको महसूस होगा कि हमें कुछ पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है आपको आज क्या क्या सिखाया गया, एक बार हम फिर बता दें। सबसे पहले हमने आपको आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया, कैसे बनाते हैं आयंस के बारे में बताया। अब कभी यदि हम आपसे पूछें कि आयंस क्या होता है, कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आवेश और आयन को लगभग एक ही मानते हैं, जबकि एक नहीं होता, वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद में हमने आपको कक्षक के बारे में बताया, बेसिक जो गहराई में तो नहीं गए लेकिन फिर भी कक्षक या ऑर्बिटल के बारे में बताया। और साथ ही फिर हमने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी सिखाई कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। आप सभी मेरे साथ लगातार क्लास ले रहे हैं, अपने कुछ कॉन्सेप्ट बेहतर कर रहे हैं, और हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन सारे टॉपिक को समझाया जाए बेसिक के रूप में जिनकी 12th में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी आप लोगों को कोई लगता है कि शायद मुझे कुछ और भी टॉपिक आप सिखा दीजिए, तो हमने शायद इससे पहले भी आपको बताया था कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9639484096 है। आपको और भी कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन जो शायद आप काफ़ी सालों से आपको समस्या कर रहा था, तो इस तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपको दूसरे दिन आके क्लास में समझा देंगे। उम्मीद है आप सभी मेरे साथ लगातार टॉपिक पढ़ रहे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मेरी साइड से लगातार प्रयास है कि बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाया जाए जैसे इसकी क्लास में पढ़ाया जाता है। थैंक यू।